वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकररूपिणो यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गुरुरतिमुख चंद्रमा सेवक ने जपो अष्ट प्रहरी निर्भते रहो गुरु मूर्ति की तो बिन गुरु भगवती तरई न कोई 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 जो बिरची शंकर सम हो जो बिरची शंकर सम होई गुरु गुरु पद सिंह मणिगण ज्योति गुरु पद सिंह मणिगण ज्योति गुरु पद सिंह गुरु पद सिंह गुरु पद सिंह मणिगण ज्योति गुरु पद सिंह मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हो सुमिरत दृष्टि सुमिरत दिव्य दृष्टि हो सुमिरत दिव्य दृष्टि जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव विनाई कृपा करो गुरुदेव विनाई कृपा करो गुरुदेव विनाई कृपा करो गुरुदेव विनाई बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय श्रोता समाज की जय संत समाज की जय प्रेमी पुण्यात्माओं भगवत रसिक भक्तजनों उपस्थित श्रद्धेय संत वृंद और दृश्य और अदृश्य रूप में उपस्थित तमाम भगवत पिपासु सबके चरणों में शतकोटि प्रणति। कथा कल हम लोगों की शुरू हुई थी कहां से? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लगी समाधि अखंड अपारा। कहां तक पहुंचा था? तेहिका रज ही गिरिगृह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। हमारी कथा हुई चालू कहां से? दोहा क्रमांक 47 से चालू होकर के दोहा क्रमांक 65 तक पहुंचे हैं। अब विचार कीजिए, गुरु चाहे कितना सामर्थ्यवान हो, शिव जैसा सामर्थ्यवान गुरु है और समझा रहा है सती को कि ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे आराध्य, यही भगवान है, पर सती को नहीं समझ में आया।
जबकि सती शिव की उस गुरु तत्व के सहचरी हैं, साथ रहने वाली है, पर नहीं समझ में आया। क्योंकि इष्ट का अनुग्रह न हो, भगवान की कृपा न हो तो कैसे समझ में आएगी। और भगवान की कृपा ऐसे तो नहीं होती जब तक आपके हृदय में परमात्मा से प्रेम, और प्रेम ऐसे नहीं होगा जब कई जन्मों के पुण्य संचित होंगे तब प्रेम उत्पन्न होगा। जबरदस्ती किसी से किसी को प्रेम पैदा किया जा सकता है क्या? और प्रेम की पहचान शब्दों से नहीं होती। ये दो चीजें आंखें बता देती हैं। जब ज्यादा प्रसन्नता होती है तब आंखें अपने उत्साह को छुपा नहीं पाती, आंसू बन के आप जिससे प्रेम करते हैं ढरक आती हैं। और जब ज्यादा दुख होता है तब ढरक आती है। न हर्ष न प्रेम छिपता है, और ना आप जिससे घृणा करते हैं वो छिपता है। बारिश हो रही है, आपके खेत में पानी नहीं लग रहा तो हमारा क्या दोष? मेढ़ आप नहीं बांधे, इसमें आपकी गलती है। गड्ढा खेत में आप नहीं खोदे, आपकी गलती है। खेत की जुताई आप नहीं किए, पानी तो बरसा पर खेत में ऊंचाई थी, बड़ा बना रहा खेत तो पानी ढगर के दूसरे के खेत में चला गया तो हमारा क्या दोष? प्रारब्ध से बरसात तो हुई पर पुरुषार्थ का उपक्रम नहीं किया, मेढ़ नहीं बनाया तो कैसे टिकेगा पानी? टिकेगा। इसलिए सती के प्रारब्ध से शिव जी का साथ मिला सती को, शिव जी जैसा गुरु मिला। शिव जी समझा रहे हैं कि सोई मम इष्ट देव, वो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, जगत के स्वामी हैं, वही सर्वेश्वर हैं। शिव जी समझाए, लाख यत्न किए, सती को समझ में आया? आप लोग बताइए, समझ में आया? सती को समझ में आया शिव जी की बात? नहीं समझ में आया। वो कह जरूर रही है 87,000 वर्ष बीत गया, करे समझ में आ गया, अपराध हो गया, आपकी बात नहीं माने। पर फिर नैहर जाने का बात हुआ तो फिर शिव जी की माने की अपने मन की। बोलिए आप लोग, समझ में आया होता तो फिर दोबारा शिव जी की मर्जी के विपरीत गई होती? बोलो। तो ऐसे लोगों के सामने गुरु मौन हो जाता। इसीलिए रावण को शिव जी ने कभी उपदेश नहीं दिया। एक बार वो पहुंच गया कैलाश, अम्मा पार्वती भगवान शिव की सेवा में थी, शिव जी बैठ के ध्यान कर रहे थे। अब रावण पहुंचा शिव जी के पास तो माँ पार्वती ने कहा, हे शांति से भैया, अभी भोलेनाथ प्रार्थना में बैठे हैं। तो कहा, अरे माता जी हमको नहीं पहचानती है क्या? तो कहा, पहचानती तो नहीं, बताइए कौन? कहा, हम रावण हैं और ये हमारे गुरु जी हैं। ये कौन है? हमारे गुरु जी हैं। तो कहा, गुरु जी हैं तो पूजा से उठ जाए तब प्रणाम कीजिएगा। तो कहा, नहीं, हम अपने तरीके से प्रणाम करते हैं। तो हमारे बाबा तो भोले भाले, वो आंख बंद करके बैठे थे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। और रावण गया तो कहा कि हमने जीवन में झुकना नहीं सीखा, भजन न हो यही तामस देहा, हम आज तक कभी किसी के सामने झुके नहीं। कहा कि पर गुरुजी तो हैं, प्रणाम करेंगे। तो पूरा कैलाश सहित शिव जी सहित उठा करके सर पे रख लिया। कहा, प्रणाम गुरुदेव, रावण का प्रणाम स्वीकार। और फिर पर्वत को नीचे रख के कहा, माँ गुरुजी का जब ध्यान खुले तो बता देना कि तुम्हारा शिष्य आया था। अब शिव जी के ऐसे ऐसे शिष्यों को देख माथा जो है चकरा गया। अब शंकर जी जब ध्यान से उठे तो पार्वती माँ के चेहरे की हवाई उड़ी हुई थी। कहा, अरे पार्वती कुछ परेशान दिख रही हो, तो कुछ बोले ना, कुछ बोले ना। कहा, क्या बात है? कुछ बात है तो बताओ, तुम ऐसे, तुम्हारे चेहरे की हवाई क्यों उड़ी हुई है? कहा, कैसे कैसे लोगों को शिष्य बना देते हैं। कहा, मतलब? कहा, एक आया था कोई हट्ठा कट्ठा नौजवान था और पूरा कैलाश सहित आप बैठे थे उस पर वैसे उठा के सर पे रख लिया। तो शिष्य बनाए हैं तो कुछ संस्कार भी दीजिए, कुछ उपदेश प्रवचन भी किया करिए। तो शिव जी ने कहा कि देखो हम क्या कहें तुमको, तुम बेवकूफी वाली बात करती हो। तुमने उपदेश बिना कहे किया था, तुम्हारा माना, तुम कही तो थी कि वो ध्यान में बैठे हैं, मत करो। तो उपदेश उसको करो जो उपदेश पर अमल करे, क्योंकि अपनी वाणी को व्यर्थ करने का क्या मतलब है? सीख उसको दो जो सीख माने, जो सीख मानेगा ही नहीं उसको सीख देने की। तो भगवान की कथा तो हो रही है, पर अगर नहीं समझ में तो सबको आ रही है, ऐसा नहीं है। खाने की समझ है, पीने की समझ है, एक दूसरे के साथ कैसे अपना काम निकालना है, इसकी समझ है, और कथा की समझ नहीं है। कथा इसलिए नहीं समझ में आ रही कि कथा को आप समझना नहीं चाहते। जिस चीज को आप समझना चाहेंगे वो समझ में आने लगेगी।
आज तक भगवान इसलिए नहीं समझ में आया कि भगवान को समझने के लिए कभी खुद को लगाए नहीं। भगवान को हम वैसे ही समझना चाहे कि सुबह उठे, मंदिर में गए, एक अगरबत्ती लगा दिया, थोड़ा रोली, थोड़ा कुमकुम धूप जटाया, जल्दी जल्दी कपड़ा पहने, जो रूखा सूखा बना खाए, भागे। पर ऑफिस का हर काम सही तरीके से समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे सेल करना है, कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, ये सब कुछ समझ में आ गया। कैसे अपने सीनियर को जवाब देना है, कैसे जूनियर को डील करना है। क्यों वो समझ में क्यों आ गया? क्योंकि आपने उसको समझने के लिए अपना फोकस किया। तो आप जो समझने की कोशिश करोगे वो समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रही है कथा, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए शिव जी समझा के थक गए। सती को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो गणों के साथ भेज दिए, जाओ। परिणाम क्या हुआ? जे क्षण योग आगिन जारा, भय सकल मखाकारा। वहां गई, अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, सह नहीं पाई। यज्ञशाला में देखी शिव जी का भाग नहीं था, तो शिव जी का भाग नहीं था तो वो तिरस्कार। सबसे कठिन जाति अपमान, अपनों का अपमान, अपनों का तिरस्कार नहीं बर्दाश्त होता। बाहर के लोग कुछ बोलते हैं तो सह लेते हैं और शरीर त्यागना पड़ा।